हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइन आपको इस समय के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। प्लीज़ बताइए जितने मेरे व्यूवर्स जेमिनी मिथुन राशि वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने गेम बंद करने में 1 मई से 15 मई। द थिंकिंग मैन, वाओ, ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये जो 15 दिन है ना माय डियर, आप लोग सोच विचार बहुत करने वाले हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करोगे, समझोगे, ऑब्जर्व करोगे। कुछ लोग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप जो भी सोच रहे हो, वाओ, वो आपको बहुत विक्ट्री दिला रहा है। ठीक है, विक्ट्री अगर मैं कहूँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर रहा है। आप अपनी विजडम को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी इनर विजडम को फॉलो कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस, जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को लगाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को बस सोचा समझा नहीं और कर दिया। बहुत सोच समझ करके आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वक्त में आप इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहने वाले कि आप बहुत ज़्यादा बोलोगे। ठीक है, आप बहुत अपने में रहने वाले हो। आपकी ऊर्जा जो आ रही है, अपने आप में ही रहने वाले हो। अपनी प्लानिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले हो। एक वो होता है ना कि अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो आप उसे बोल करके जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने काम के थ्रू, एक्शंस के थ्रू आप उन्हें वो जवाब दे रहे हो। तो बहुत ही एक वाइज पर्सनालिटी बनकर आप उभर रहे हो। ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों की गहराई में जा रहे हो। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस समय में। अगर मैं बोलूँ तो जिसे कहते हैं ना कि एक सुनार को ही हीरे की परख होती है। ठीक है, तो उसी तरह की एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, उसकी गहराई पर जाओगे, तभी कोई उसको लेकर के आप एक्शंस लेने वाले हो। ठीक है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, जो भी चीज़ें हों। ठीक है, यस, इस थिंकिंग का ना एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है लेकिन वो मैं रीडिंग में देख करके बताऊंगी कि आपकी रीडिंग में और क्या आता है। देखिए, थिंकिंग विमेन भी है, तो डेफिनेटली आप मेल हैं या फीमेल हैं तो बहुत सोचने वाली एनर्जीज में जा रहे हो। देखो, कुछ चीज़ों के लिए ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ चीज़ों को ओवर थिंक भी कर सकते हो। ठीक है, ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना, वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम एक हेल्दी वे में अगर सोच रहे हैं, ठीक है, वो तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक करते करते नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं, तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऑब्ज़र्व करते करते, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट पे नहीं भाग जाना है। लेकिन येस, अगर देखा जाए, मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है माय डियर, द सन की भी एनर्जीज़ है, या आप बहुत अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपकी वाइब्स अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी और क्या है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप लोग जो है ना, बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो। ठीक है, बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो। जिन चीज़ों के आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है,
मुझे यहाँ पर आपका राहु माने आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो मुझे हेल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ को लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग करना, देख रहे हो आप 4 नंबर राहु का होता है, 4 और 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, लग्जरी, सक्सेस, पैसा, क्या चीज़ें, एक अच्छा रिलेशनशिप, सब। Seven of Pentacles, the shadow side. Okay. King of Wands, beautiful. ओके ये जो शेडो साइड आपकी आई है ना, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, ठीक है। ये एक्चुअल में ये डेविल की ऊर्जा है और ये आपके करियर पाथ में आया है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें जिसे कहते हैं केयरफुल रहने की एनर्जीज है साथ ही साथ, लेकिन ये ग्रोथ को भी दिखा रहा है। लेट्स सी, बाकी हम क्लैरिफाई करते हैं। The Empress. Okay. Queen of Pentacles. फूल, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि कुछ अगर आप नया कर रहे हो, ब्यूटीफुल। यहाँ पे फूल की एनर्जीज, ओके। द हाई प्रीस्ट, wow, 3 of Wands, Page of Pentacles, Star. 6 of Cups, King of Swords. Bottom of the deck है 7 of Swords, the Emperor. My dear Gemini, यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही हैं, आप लोगों का मन ना, आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त में आपके माइंड में पता क्या चल रहा है, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में जो आपने बचपन से ख्वाब देखे थे, जो कुछ आपने सोचा था कि मुझे मेरी लाइफ में ये फुलफ़िल करना है, मैं अपनी लाइफ में चीज़ें करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में मुझे अपनी लाइफ में इस तरीके से चीज़ें चाहिए, या मेरा करियर इस तरीके से चाहिए, या मैं इस करियर पाथ पर चलना चाहता हूँ, उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए
आप इन 15 दिनों में बहुत बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हो। मतलब आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि आप बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ में हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। मतलब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरह के बड़े बड़े आप फैसले ले सकते हो। कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से, आपके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती है। ऐसी एनर्जीज़ में आप टैपिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में जो मैंने सपने देखे हैं, जो मेरे सपने रहे हैं, उन्हें फुलफ़िल कैसे करना है, उसके लिए मैं जो चाहे वो करने के लिए रेडी हूँ। और आप ऐसी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो, उसके लिए आप अपनी लाइफ में वो एक बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, वो भी दिमाग से, समझ रहे हो। इसमें आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, अपने इमोशंस को बीच में आने नहीं दे रहे हो, और बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुझे रूड होने की ज़रूरत है वहाँ मैं रूड होकर के आगे बढ़ूँगा, समझ रहे हो। अगर किसी को नो कहने की ज़रूरत है, बस मैं अपना स्टैंड लूँगा। एक रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से मिल रही है कि अगर मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से अगर कोई रोकेगा तो मैं उसे अपनी लाइफ से हटा करके मैं आगे बढ़ूँगा, मैं किसी के सुनने नहीं वाला। इस तरह की एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है, इन 15 दिनों में। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इन 15 दिनों में, आप थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हो, बट आपको ऐसा लग सकता है कि लव लाइफ में चीज़ें आपकी साइड में आगे नहीं बढ़ रही हैं। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो हो और अगर आपने कोई कमिटमेंट अपने पार्टनर से मांगी है, या फिर जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, उस तरीके से वो बेसिकली आपको आगे से वो उतने मैं कहूँगी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, या फिर उस तरीके से आपको वो चीज़ें देखने को मिल नहीं रही है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप पर डाउट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या फिर सिंगल्स हैं, इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो किसी भी तरीके से, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर वो चीज़ें उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। आप या तो किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट करते करते अब जैसे होता है ना कि थक गए हो कि कब होगा, कब मुझे आगे से रिप्लाई मिलेगा, कब मुझे कमिटमेंट मिलेगी, कब चीज़ें आगे ब्यूटीफुली ग्रो करेंगी, कब आगे ब्यूटीफुली मेरा रिश्ता बढ़ेगा, ठीक है, कब ये चीज़ें होंगी। तो कुछ लोगों के लिए, और जो मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कि आप फर्टिलिटी को लेकर के बहुत परेशान हो, ठीक है, और उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आप यहाँ पर मुझे नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना, ये जो है ये थोड़ा नेगेटिव सेंस को भी लेकर आता है। जहाँ पॉजिटिविटी को लेकर के आ रहा है वहाँ नेगेटिविटी को भी लेकर के आता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर थिंक के साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग और अपने पर भरोसा ना करना, अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पाना, ऐसी ऊर्जा में आप जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नेगेटिविटी आप पर बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। आपको अगर इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दे देती हूँ कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। माय डियर, अपने आप को जितना हो सके ग्राउंडेड कीजिएगा, ठीक है। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मूवमेंट पे। ये जो भी टाइम पीरियड इस समय आपका चल रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना वो डालते रहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली वो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, डेफिनेटली चीज़ें वर्क करेंगी, डोंट वरी, ठीक है, नेगेटिव मत हो। और अब बात करते हैं आपके करियर की। यहाँ पर है शेडो साइड जो कि डेविल की ही एनर्जीज है, और यहाँ पे है फूल का कार्ड। देखिए कुछ तो आप नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, चाहे आपने सोचा है या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी चीज़ के साथ कुछ न्यू करने के बारे में आगे आप सोच रहे हो, ठीक है, बिल्कुल एक फ्रेश न्यू तरीके से कोई एक डिसीजन ले रहे हो। बेसिकली यहाँ पर ना थोड़ा आपके ऊपर एक मटीरियलिस्टिक लाइफ या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा
प्रेशर डाल रही हैं, या मैं कहूँगी लालच बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के, तो थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। देखो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ना क्योंकि यहाँ पर आप केयरलेस एनर्जीज में भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो विद द फुल कार्ड, ठीक है। आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप किस तरफ आगे जा रही हो, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, ये बेसिकली ये जो पर्सन है ये पर्सन नहीं है, ये नेगेटिविटी है या फिर लालच है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है केयरफुली आगे बढ़ो, देखो आप किधर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लो उस चीज़ को लेकर के, खासकर किसी के भरोसे आपको आगे नहीं बढ़ना है, पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, पूरी नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। वो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चैलेंज का कार्ड आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि क्या बताता है न्यू लर्निंग्स के बारे में, या फिर जिस भी किसी चीज़ को आप नई शुरुआत कर रहे हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये एक चैलेंज में आया है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हो, ये सिर्फ करियर के लिए ही नहीं कहूँगी, आपके ओवरऑल एरिया के लिए बोलूँगी, क्योंकि मैं दोनों तरीके से रीडिंग करती हूँ। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, आपको जहाँ भी जिस एरिया में वो मैसेज रिसीव हो रहा है माय डियर, अपनी इंट्यूशन पे जाइए, उस एरिया में रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है वो मैसेज आपको कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी कुछ अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हो, कुछ भी कोई न्यू प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहे हो, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। जब तक आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं नई जगह आप जाना चाहते हो, कि न्यू जॉब में आप जाना चाहते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। कोई नया काम स्टार्ट करना है उसकी नई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। किसी ने आपको बोला है या किसी के भरोसे अगर आप कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट रह करके अगर आप कर रहे हो तो आप फंस सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको नुकसान हो सकता है, आप बाद में पछता सकते हो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है। सोच समझ करके, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके, अपनी पूरी नॉलेज लेकर के, वो जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में सारी नॉलेज एकत्रित कर लो, ठीक है। और खुद से जब हो जाओ कि हाँ मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे पूरा नॉलेज हो गया है इस चीज़ को लेकर के, तब आप उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। और किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आप यहाँ पर बोलना है। और कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जो सेंस मिल रहा है कि आप लोगों को कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गलत काम, ठीक है, हर किसी को पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता होता है गलत ही होता है, ठीक है। तो कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है, किसी तरह का शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। एक बात याद रखना, अगर कोई भी गलत काम करोगे, जनरली बोल रही हूँ, सब अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। समझदारी से देखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट अगर अपनाओगे, गलत काम करोगे तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जीज है, ठीक है। तो अलर्ट रहिए, ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ेंगे, अपनी इनोसेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सही काम करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्न ही क्यों नहीं हो, ठीक है। शॉर्टकट नहीं अपनाना, लॉन्ग रास्ता ही क्यों नहीं हो, लंबा रास्ता क्यों नहीं हो, लेकिन आपको वही अपनाना है, ठीक है। तो डिवाइन आपका डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे हाई प्रीस्ट की एनर्जीज है माय डियर। आप ना अपनी हेल्थ को लेकर के यहाँ पे कॉन्शियस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी ऊर्जा बहुत आपके अंदर ना जिसे कहते हैं कि फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप ना हेल्दी चीज़ों को इन 15 दिनों में अप्लाई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और जो लोग हेल्दी डाइट्स या फिर हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि प्लीज़ हेल्दी डाइट को, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए इन 15 दिनों में, ठीक है। एंड विद दी हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है। कहने का मतलब जैसे कोई पर्सन होता है ना कि हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करके रखता है, कि आपको ना बहुत कंट्रोलिंग होना होगा कुछ चीज़ों के लिए, खासकर जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। चाहे आप ओवर ईटिंग करते हैं, चाहे आप बहुत देर तक रात तक आप फ़ोन देखते हैं, या फिर जो भी आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, या फिर किसी भी तरह की कोई बुरी आदत है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, कुछ भी माय डियर, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अपने ऊपर देखिए, अपने आप से देखिए आपके अंदर क्या चीज़ है, वो आपको बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली अपने ऊपर इस टाइम पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, अच्छा एक चीज़ बताऊँगी आपको, ये जो भी आपको मैंने मैसेज अभी दिया है आपके लव एरिया को लेकर के और आपके करियर को लेकर के, माय डियर, माना थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन 15 दिनों में,
लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को और अपने फायर को लो मत करना, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना, ठीक है। जो भी करना है सोच समझ करके, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी नॉलेज ले करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ न्यू लर्निंग्स करनी है तो प्लीज़ कीजिए, उसको लेकर के सोचिए मत, जहाँ डिलेज मत कीजिए, ये मत कहिए। अगर कहीं कुछ चीज़ लगती है ना कि इसमें थोड़ी सी कमी है, मुझे थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए इसमें, तो आप इस टाइम पर ऐसा सोच सकते हो कि कोई बात नहीं चल जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस वक्त में। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। अगर कुछ सीखने का बाकी है, आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ बाकी है ऐड करने के लिए, तो कीजिए उसे, ठीक है। इसे ब्लॉकेज में रहने मत दीजिए, और अपने आप को जितना ग्राउंडेड रखोगे उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, ठीक है। बस आपको यही बोला जा रहा है। और विद द स्टार कार्ड, यह आपका ना स्ट्रेंथ है कि अपने आप को बैलेंस रखना, ठीक है। जितना आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखोगे, आप देखिए आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ इनबैलेंस है। बस अपने आप को बैलेंस, इमोशनली, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ जिसे हम कहते हैं, आपका करियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी, कहाँ कहाँ इनबैलेंस है, वहाँ चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। जहाँ आप अपने आप में वो बैलेंस लेकर आ जाते हो, वहीं आपके लिए आगे नया रास्ता खुल जाता है, वहीं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं, ठीक है। चीज़ें आपके हक में होने लग जाएंगी। तो बस अपने आप को बैलेंस करके रखिए और होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इस टाइम की, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, स्पिरिचुअली इस टाइम पर आपके लिए एम्प्रेस की ऊर्जा, 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है माय डियर, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करोगे, जितना आप क्रिएटिव रहोगे, जितना आप नए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो नई नई चीज़ों को ऐड करना, ठीक है। अपने आप को लिमिट मत करो। स्पिरिचुअलिटी में लिमिटेशंस की कोई जगह नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पेल्स नहीं करते हो तो स्पेल ट्राई कर सकते हो, मतलब कुछ नया करना, ठीक है। मेडिटेशंस आप जिस तरीके से करता है कुछ नया ट्राई कर सकते हो। बेसिकली आपको एक्सपैंड होने के लिए बोला जा रहा है, बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, खोजने के लिए बोलना जा रहा है, नई नई चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है थोड़े से क्रिएटिव होइए, ठीक है। वहाँ आप और ग्रो करोगे, आपको नई नई चीज़ों के बारे में स्पिरिचुअली पता चलेगा और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और इस वक्त में आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखिए, अगर आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो ये महीना, ये जो 15 दिन रहेंगे ना, आपको बहुत चांसेस मिल सकते हैं आगे ग्रो करने की, खासकर करियर वाइज, ठीक है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप बैलेंस्ड होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। और हाईली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हैं उससे बाहर की अपॉर्चुनिटी, या तो फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर जिस सिटी में आप रह रहे हो, ठीक है, उससे बाहर की सिटी से कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ वो आ सकती है। वो आपके लिए बहुत ही ग्रोथ वाली होगी, आपको सक्सेस दिलाने वाली होगी। आप ट्रैवल भी कर सकते हो अपने करियर के रिगार्डिंग, हो सकता है आप ट्रैवल भी करें। बट यहाँ पर ना एम्प्रेस की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। कहने का मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, अगर आप ऑनेस्ट रह करके, पॉजिटिव हो करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके और समझदारी के साथ अगर आप चलोगे तो आप उन चीज़ों को अचीव डेफिनेटली करोगे। आपको वो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, ठीक है। और विद द एम्प्रेस का कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो इस वक्त में। अपने लाइफ के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे लग्जरी, या फिर अपने स्टेटस को थोड़ा बढ़ाना, या फिर कुछ अपनी लाइफ में ऐड करना, ठीक है। कुछ आप चेंज कर सकते हो, अपने वार्डरोब में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लेडीज़ के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग ये बहुत एक स्पेसिफिक सा मैसेज है कि आप नेकलेस या कोई ज्वेलरी आप बाय कर सकते हो इस वक्त में, या आपको गिफ्ट में भी मिल सकती है, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब ये है माय डियर जेमिनी कि आप अपनी ग्रोथ के ना एक जिम्मेदार वो हो, वो सारी
ताकत, वो पावर आपके पास है, वो अथॉरिटी आपके पास है। तो जो चाहते हो अपनी लाइफ में कर सकते हो, अगर आप बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ो, पॉजिटिव वे में, ऑनेस्ट वे में अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप सब उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने के लिए। जेमिनी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सी, आपके जो भी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो डेफिनेटली आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसे आप, उसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हो। ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त में। बस आपको यहाँ पर एक ही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ना है। किसी तरह के लालच में या शॉर्टकट में या फिर गलत कार्यों में आपको नहीं जाना है। जो भी काम करना है सोच समझ करके करना है। हो सके तो जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अपने हैं या जिन्हें इसकी नॉलेज है, जो भी आप काम कर रहे हो, आप उनका सपोर्ट ले सकते हो, आप उनकी राय ले सकते हो उसमें। लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। ओके, हर किसी की राय नहीं लेनी है आपको। और यहाँ पर ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो मैंने आपको इस कार्ड से बताया कि कुछ लोगों के तो बचपन के सपने हैं वो। ठीक है, आपने कभी सोचा था, बचपन मतलब मैं ये नहीं कह रही बहुत छोटे थे, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है जब हम बचपन में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा वैसा करेंगे, तो आपने भी कुछ वैसा सोचा था। तो बस उन चीज़ों को लेकर के आपको बोला जा रहा है, वो जो भी ड्रीम्स हैं अब आपकी वो प्रैक्टिकल प्लानिंग मांग रहे हैं। प्रैक्टिकली उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, और एक्सपेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में उस पावरफुल चेंजेस को। ठीक है, डेफिनेटली पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, चीज़ें चैलेंजिंग रहेंगी। ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं मिलती है। और कोई भी, अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो ना, क्योंकि जब मैंने शफलिंग करी थी कार्ड की तो इसमें मुझे एम्परर की भी एनर्जीज मिली थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप वो सब अचीव करने के लिए रेडी हो। ठीक है, उस तरफ आप जा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आपको चैलेंजेस को भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि एम्परर ने भी अपनी लाइफ में उन चैलेंजेस को पार करा है। तो बस आप अपना फोकस वहाँ रखिए, जो आपको प्रॉस्पेरिटी आप अपनी तरफ खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए। बहुत ही बरकत आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, बहुत बरकत को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है ये। इस तरह की एनर्जीज़ नहीं है कि वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कुछ वक्त आई और फिर चली गई। ये स्टेबल रहेंगी, ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। वाह, बहुत ही, ये दोनों ही कार्ड्स टॉरस के हैं। अर्थ एनर्जीज़ हैं, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर। ब्यूटीफुल। ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए, तभी आपकी नेगेटिविटी भी यहाँ पर रिलीज़ होगी। और मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे। यहाँ पर है हार्ट चक्र, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो इस वक्त में। ठीक है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, और अपने दिल को फॉलो कीजिए। पैशन इग्नाइट, और येस डेफिनेटली कोई एक नई शुरुआत। पैशनेट, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। जो भी ड्रीम्स हैं आपके, जो भी विशेस हैं आपके, या जो भी सपने हैं आपके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उन चीज़ों के लिए, उसकी एक शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, और येस डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपका दिल आपको कहता है उसे फॉलो कीजिए। इस कार्ड को आप क्लोजअप से देखिए, डेफिनेटली आपको वो ग्रोथ मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी। मेहनत आपकी होगी, मेहनत आपको करनी है। ब्यूटीफुल, और डिवाइन आपके साथ है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, और मुझे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त पे ना आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी माय डियर। पूरी तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जीज थी। ठीक है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो जिसे कहते हैं ना कि आप उन सभी चीज़ों को अचीव कर लोगे। चीज़ें आपकी
मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि आपके लिए ना वो शेप लेती जाएंगी, ठीक है। यस, क्राउन चक्रा, आप जो है गाइडेंस रिसीव कर रहे हो माय डियर, यहाँ पर साफ है। लीजिए, रेस्ट एंड रेजुविनेट, तो यस आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। 4 नंबर की एनर्जीज, अपने मन को जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है माइंड में या आसपास, प्लीज़ ग्राउंडिंग, मैंने बोला ना आपको ग्राउंडिंग करने के लिए, वही कार्ड है ये, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए। इस वक्त में ना 4 नंबर, राहु की ऊर्जा बहुत है, ठीक है। दिमाग बहुत चलने वाला है आपका, मतलब सोच विचार बहुत रहेगी, मिक्स रहेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ऑब्वियस है, जब हम किसी चीज़ को ओवर थिंक करेंगे, ओवर प्रोसेस में चले जाते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है ना, तो ज़्यादा सोचोगे तो वो चीज़ नेगेटिव भी हो जाती है। थैंक यू। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चॉइसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि हो सकता है आपके पास ऐसे चॉइसेस भी हैं, आपकी लव लाइफ है या करियर, स्पिरिचुअलिटी है या फिर करियर, ठीक है। तो बेसिकली ये वक्त है वो डिसीज़न बनाने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ग्राउंडिंग कीजिए। अब मूवमेंट माने आगे आपको एक्शन लेना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, डिसीजंस बनाने हैं। और वो डिसीजंस आप कैसे बना सकते हो? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके। दिमाग से चलोगे तो भी गलत राह पकड़ लोगे, दिल से चलोगे तो भी गलत राह पकड़ लोगे। अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज फॉलो करो, बस वो आपको कभी भी गलत राय नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कह रहे हैं इन 15 दिनों के लिए। यूनिकॉर्न क्या कहना चाहते हैं, मैं अलग तरीके से निकालूंगी आपके लिए कार्ड। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। देखिए आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न भी यही बोल रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और यहाँ पर ना मिस्ट्री है, ठीक है, चॉइसेस भी आ रहा है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी भी है माय डियर। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ठीक है। देखो आगे बढ़ो, डिसीजंस लो, पास्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है। जो भी पास्ट में हुए हैं एक्सपीरियंसेस, उन्हें मैं कहूँगी उससे जो भी आपने लेसन सीखा है ना, उसे एज अ ब्लेसिंग्स अपने साथ लेकर के चलो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो। रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को बिल्कुल भी, लिमिट मत करो अपने आप को बिल्कुल भी। यहाँ पर जो आपको बोल रही हैं डिवाइन, ठीक है, यूनिकॉर्न जो आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये पर्सन जो है आगे बढ़ रहा है, ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक अननोन जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसने जो भी चेन्स थे ना उसे तोड़ करके वो आगे बढ़ रहा है, बहुत ही हैवी बर्डन्स थे उन सभी को रिलीज करके आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, आपके ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं, उन्हें लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। लिमिट मत कीजिए अपने आप को। मिस्ट्री का कार्ड है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ने से घबराओ मत। जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ो, एक्शंस लो, आगे बढ़ो, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखो, बस पॉजिटिव रहना है, कोई भी नेगेटिव वे में आपको आगे नहीं जाना है। कहने का मतलब किसी भी तरह के शॉर्टकट, जो मैंने आपको बोला विद द डेविल कार्ड, ठीक है। डेविल के एनर्जीज में ये भी है कि पास्ट आपको पुल बैक कर सकता है आगे बढ़ने से, लेकिन आपको यहाँ पर ईश्वर पर भरोसा रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपको बांध रहे हैं ना, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई सोच हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको बोला जा रहा है उसे ब्रेक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखिए, डिवाइन आपके साथ है। अगर आपका दिल साफ है, आप प्योर हो माय डियर, ऑनेस्ट हो, तो ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग। यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज थी, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, बंडल्स आपकी तरफ आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बस आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पे हार्ट चक्रा यही था और वही मैंने आपको मैसेज दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। तो येस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा माय डियर। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।